हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पे ऐसे लिखिए, या कंप्यूटर पे लिखिए, या यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो डिटेल आज कंप्यूटर के बारे में आपको बताने वाले हैं। हम यहां पर लेके आपके लिए जरूर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपसे बार बार वो चीजें कहते हैं। देखिए, जब भी कभी एक ऐसे आप लिखते हैं तो नंबर एक, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके पेपर में 3 ऐसे आए, ठीक है सर। अब उन तीनों में आप देखेंगे कि आपको कौन सा अच्छे से आता है, किस पे आपको ज्यादा नॉलेज है। जैसे हमसे कोई कहे कि स्पीच देनी है, हमें 3 टॉपिक दिए गए, तो हम किस पे अच्छी स्पीच दे पाएंगे, जिसके बारे में हमें नॉलेज होगी। सेम कंडीशन ऐसे लिखने पे आप देखेंगे हमें इन तीनों में किसके बारे में ज्यादा आता है। इंग्लिश उसकी बना पाएंगे नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें किसके बारे में ज्यादा आता है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या, मान लिया ये मार्कर रखा हुआ है, तो उस मार्कर को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मान लिया कोई ऐसा डिवाइस जो व्हाइट बोर्ड पर लिखने के काम में आता है, मार्कर कहलाता है। फिर इसके प्रकार कितने होते हैं, तो लिख दिया परमानेंट मार्कर, नॉन परमानेंट मार्कर, समझ गए आप। उसके बाद इसके यूजेस लिख दिए, इसके एप्लीकेशन लिख दिए, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो नंबर एक, कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं। जैसे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा। अब इस इंट्रोडक्शन को जरूरी नहीं आप ऐसे लिखें, अब अपने जमाने के हिसाब से कक्षा 1 में आदमी को सिखाया जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो कच्चे डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, कंप्यूटर कहलाता है। वैसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए आप, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है सर, तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, द कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी हमारी जो आधुनिक विज्ञान है उसका बहुत ज्यादा आश्चर्य कर देने वाला प्रोडक्ट है सर। क्योंकि कंप्यूटर के बारे में अगर सोचा जाए, हम आपको बताएं मेरी जिंदगी में कंप्यूटर कब डिटेल इंट्रोड्यूस हुआ। छोटे थे तो याद करते थे, सबने पढ़ा होगा कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऐसे ही चूरन वाले स्कूलों में सर पढ़ के बड़े हुए, फीस जमा हो जाती थी, कंप्यूटर एक रखा हुआ, हम लोग का जमाना थोड़ा कम था, तो वहां पे एक डब्बा रखा हुआ दिखाते थे, आज कंप्यूटर दिखाया जाएगा, जाके वहां देख के अच्छा ये कंप्यूटर। आज की डेट में आदमी जेब में कंप्यूटर लेके घूम रहा, फोन देकर निकाला, कोई भी काम करिए डेस्कटॉप साइड पे जाके, आप समझ गया सर। तो चीजें अब बदल गई हैं और चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। हम हमेशा बताते हैं हमारे टाइम में 1 GB इंटरनेट मिलता था, महीने भर चलाते थे। अभी वाईफाई लगा हुआ, उसकी स्पीड सर 1 GB आ जाती है, लिख के देते हैं वो, यानी 1 सेकंड में। जो काम पहले 1 महीने में होता था, वो 1 सेकंड में हो पा रहा है, इंटरनेट की सहायता से, फोन की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता, ये सारी चीजें हैं। तो समझ सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप। इसमें आप अगर डिटेल बढ़ाना चाहते हैं अपने हिसाब से बढ़ा दिया, और चाहते हैं मान लिया इनपुट डिवाइसेस बढ़ा दिए, आउटपुट डिवाइसेस बढ़ा दिए, उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। ये लिखा इतना सा, लेकिन अभी हम आपको काफी कुछ बताने वाले हैं। ठीक है सर, तो द कंप्यूटर यानी बहुत ज्यादा आश्चर्य कर देने वाली डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर्स कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कठिन से कठिन कैलकुलेशंस को ये कर सकता है। एंड वर्क क्विकली, और बहुत तेजी से काम करता है। They have solved a lot of problem with the mind, ठीक है, यानी आदमी के साथ मिलके किसी भी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822, यानी 1822 में पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक, इंट्रोडक्शन लिख दिया हमने। फिर यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन लाइफ, कंप्यूटर का हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ, बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। द कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्कूल, स्कूलों में इस्तेमाल होता है, कॉलेज में इस्तेमाल होता है, बिजनेस में लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए ये वीडियो बनेगी, इसके हम लैपटॉप में डालेंगे, एडिट करेंगे बैठ के, देखिए यहां पे इस्तेमाल हो पा रहा है। इंस्टीट्यूशंस, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, वहां पर। बैंक में आपने देखा वो लेके बैठे होते हैं, सरकारी वाले होते हैं ऐसे बैठे हुए, बोले नहीं नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरी आज तक यही समझ में नहीं आया, हम इतने दिन हो गए काम करते हैं, आज तक शायद ही कभी 1-2 बार कभी अभी एक घटना हुई तो नेट बंद कर दिया गया, तो एक अलग चीज है, वरना कभी ऐसा नहीं होता नेट ना चल रहा, हमेशा चल रहा होता। और हम बैंक में अक्सर जाते हैं, बैठे हुए नेट नहीं चल रहा। अरे नहीं चल रहा तो यार स्पीड सही कर पाओ, और स्पीड नहीं सही है तो अब क्या प्रोसेस वहां पे काम करना हमें नहीं मालूम है। लेकिन क्यों नहीं चल रहा है, इतनी सारी देरी हो रही है, ये क्या हो रही है, सरकार क्या कर रही है, कितना नुकसान है। सो रहा है बैठ के लूडो खेल रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन। कैसा सर्वर है यार, सर्वर डाउन तो सही करवाओ, ऊपर अपने से ऊपर जो है एप्लीकेशन दो, जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन करना नहीं चाहता आदमी। एंड एवरीवेयर एंड एवरी सेक्टर्स इन ऑफ ऑल कंट्रीज, यानी जितने भी देश हैं उनके हर सेक्टर में, हर जगह पर ये अवेलेबल है। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सच एज सुपर कंप्यूटर है सर, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें आप और भी अगर डिटेल बढ़ाना चाहें तो आप इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बढ़ा सकते हैं। हार्डवेयर आपने पढ़ रखा है कि सर जिन्हें हम लोग क्या करते हैं
छू सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम बात करें, यहाँ पढ़ा होगा सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, ये सब हार्डवेयर में आ गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो जिनकी सहायता से ये चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लाइनेक्स होता है, ठीक है, विंडोज वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल आप लिख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिनसे हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे जानकारी किसी ने माउस से क्लिक किया, इनपुट डिवाइस हो गया सर। कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर को जानकारी दी, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। या जॉयस्टिक आता है, हैंडल खेलने लोग जाते हैं, गेम खेलते हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक। लाइट पेन आता है, इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, जिससे हमें मिलता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे चीजें दिख रही हैं, आउटपुट डिवाइस हो गया सर, समझ गए। प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल के आउटपुट डिवाइस हो गया। तो वो चीजें जिनसे हमें वापस मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा, जिनसे हम कंप्यूटर को जानकारी देंगे वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो आप डिवाइसेस के बारे में लिख सकते हैं, समझ गया। तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है पूरा, यहाँ पे हमने छोटा सा करके लिख दिया आपके हिसाब से कि आप इतनी चीजें आपको पता होंगी सर। उसके अलावा आप डिटेल पढ़ सकते हैं, आपको बता रहे हैं बार बार हम, ठीक है सर। तो उधर देखिए, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस क्या है? द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन दिस वे आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। कंप्यूटर्स मेक इट पॉसिबल टू रिसीव, यानी प्राप्त करना, सप्लाई एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी स्पीड पे आप रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं इन सारे डेटास को। किसकी सहायता से? कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है। कंप्यूटर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ऑल डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन, लाने ले जाने में, इनपुट में, आउटपुट में, ट्रांसमिशन में, ठीक, इन सब की चीज को बहुत कम कर देता है। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ऑल डेटा। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, मान लिया जैसे अभी जल्दी में एक बच्चा हमसे कह रहा था, सर हमने नोट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो हमने पूछा बेटा कितने के खरीदे हैं? तो उसने कहा सर हमने 110 रुपए के लिए। बड़ी अच्छी बात थी, 110 रुपए के नोट्स में वो नोट्स नहीं थे, पीडीएफ उन्होंने दे दी, यानी नोट्स थे। तो उन्होंने कहा सर हमें प्रिंट निकलवाना है। तो हम थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले सर आप हंस क्यों रहे हैं? तो हमने कहा 110 रुपए के प्रिंट, आप समझ रहे हो उसमें कितने प्रिंट होंगे? हमने बेटा कम से कम होंगे तो 2-3 हजार तो होंगे। उसमें जो सर जी थे थोड़ी मेहनती होंगे, और जाता भी क्या इकट्ठा करके देने में, उसमें किताबें लोग स्कैन कर देते हैं। बहुत पहले हमने यूपीएससी का कोर्स खरीदा था 99 रुपए का, उसमें 9000 कुछ प्रिंट थे, किताबें पूरी स्कैन करी हुई थी, पढ़ी हुई, क्योंकि आदमी कहता कमी ना छोड़ो, दे दो जितना दे पाओ मटेरियल। तो सीधी सी बात यह है कि अब ये क्यों हो पाया? सिर्फ 99 रुपए में 10,000 पेज हमें मिल गए। कैसे मिले सर? ये कंप्यूटर की सहायता से, वरना पीडीएफ अगर कुछ नहीं होती, 10,000 हम जाते कचेरी में गए, फोटोकॉपी कराने में लगे हुए, 10,000 बंडल ढो के ला रहे हैं, चीजें भी महंगी हो गई हैं, इतना ढोना भी पड़ गया, पता चला ढो के लेके आए यहाँ सजाए, भैया अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। देख के प्रेशर में चलेगा, हाय रे 10,000। और जब देख के प्रेशर में चले गए, उसके बाद रात में सो गए, देखते देखते सुबह उठे, छत मेरी टपक रही थी, मान लिया गरीब आदमी थे, वो सब बेकार हो गया। ये आई बिल्ली सांस्कृतिक गतिविधि करके चली, सब गंदा हो गया, बोले अबे उल्टी आ रही है, फेंक। चीजों को आसान कर दिया है कंप्यूटर ने, आराम से पीडीएफ पड़ी हुई है सर, आपने खोली, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पूरा डिटेल टॉपिक, यहां जितना लिखा हुआ है कंप्यूटर, अगर चर्चा की जाए कंप्यूटर, तो जितनी देर आप बात करें उतनी देर करी जा सकती है बात, और बहुत आराम से आप बात कर सकते हैं। उम्मीद करता समझा पा रहे होंगे सर। डिसएडवांटेजेस की बात क्या है? यूजिंग अ कंप्यूटर कैन मेक यू फिजिकली वीक एंड लेजी। फिजिकली अब पढ़े हुए हैं, चल ठीक भाई से क्या गए, फोटोकॉपी कराई, धो के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप फिजिकली कमजोर हो सकते हैं, ठीक, आलसी हो सकते हैं, लेटे हुए हैं, फोन में ही काम कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो है, लैपटॉप भी हमें उतना पसंद नहीं। यहाँ इंडिया में लैपटॉप क्यों फेल होगा बताइए? कंप्यूटर अमेरिका में आया, 10 साल बाद यहाँ है, वहां पे लैपटॉप है, यहाँ फेल होगा। इतना डिटेल नहीं, क्यों? आदमी ने कहा ऐसा करते हैं, मोबाइल ले लेंगे, लेके आए लैपटॉप, बैटरी खराब हो गई, वो हिल गया, पेच निकल गया, मोबाइल क्या रजाई के अंदर लेटे हुए ठंड में आराम से डेस्कटॉप साइड लगा के काम कर, समझ गया? तो बहुत आसान है चीजें, ये भी कंप्यूटर से कम थोड़ा ही है। डूइंग एक्स्ट्रा अनवांटेड एक्टिविटीज ऑन कंप्यूटर कैन वेस्ट योर टाइम। अब जो नई एक्टिविटी है वो भी कर रहे हैं, बैठ के पबजी खेल रहे हैं। हम यहाँ पे किसी गेम का नाम बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन बैठ के पबजी खेल रहे, टाइम कर, कैंडी क्रश। एक बच्चा आया, सर हमने 2 महीने में कितने 800 लेवल पार कर लिए, 700 कुछ में पे चल रहा था, 777 पता नहीं कितना। तो कैसे कर पा रहा है वो? क्योंकि आपका टाइम का अनवांटेड एक्टिविटीज है ये। कैन वेस्ट योर टाइम बाय यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, योर ब्लड सर्कुलेशन कैन बिकम पुअर। आपका जो खून का दौरान है वो कम हो सकता है ड्यू टू लेस फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज होने रही है, पड़े हुए हैं या फिर बैठ के फटाफट से, नहीं तेरे नाम के सलमान खान बन गए, मुझे मैंने ओढ़ ली, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस खा ली। तो तेरा रात में सो रहा तब भी ऐसे से कर रहा बैठे हुए, रात में सो रहा तब भी ऐसे से कर रहा, तब भी ऐसे से कर रहा बैठे हुए। तो ये सारी चीजें
कंक्लूजन अगर आप लिखेंगे तो द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज एट प्रेजेंट इन इट्स फोर्थ जनरेशन, चौथी जनरेशन में चलना है, वेयर इट वाज विटनेस्ड मैनी ब्रेक थ्रूज, कई बीच बीच में जो है पॉज आते रहते हैं, ब्रेक थ्रूज आते रहते हैं। इट हैज मेड द कंप्यूटर स्मॉलर, चीपर, मोर इफिशिएंट और मोर इजी टू यूज। यानी अब पुराने जमाने में कंप्यूटर कैसे आते थे, पूरे पूरे कमरे भर के कंप्यूटर है, मतलब चलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 10-10 15 लोग लगे हुए हैं। अब नहीं है सर, अब स्मॉलर छोटे हैं, चीपर सस्ते हैं और मोर इफिशिएंट ज्यादा प्रभावी हैं और मोर इजी आसान है यूज करने के लिए। आपने फोन खोला, ऊपर नोटिफिकेशन आई, खोला, देख रहे हैं बैठे हुए सर। पुराने जमाने में इतनी वीडियो चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, बाइस्कोप वगैरह का जमाना था, ठीक है, चलता था, लगा दिया पर्दा, पता चला देखते थे पहले पर्दा ही मैला है, निरमा करके ऐड आता था, ये सारी चीजें बहुत कठिन होती थी। अब नहीं है सर, फोन है, लगाया, चला रहे हैं। We hope that India will be fully computerized in upcoming years, यानी हम ऐसी आशा करते हैं कि इंडिया जो है पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो जाए आने वाले सालों में। ठीक है, कहने के लिए यहां पर ये छोटी सी कुछ लाइन लिखी, कुछ लोग कहीं सर इतना छोटा नहीं जी, हमने आपको बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, हमारी बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं स्टोरी पे, ठीक है, उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे किस तरीके से आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे फायदा क्या होगा। नंबर 1, आपको लॉन्ग रटना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन रटने का झंझट खत्म, कहानी सुन ली, डिटेल में जाके अपने हिसाब से लिख दिया सर। उसी तरीके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जल्दी इस पे एक वीडियो लाने वाले हैं, नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है 12th क्लास की, ग्रामर भी उसमें है, सारी चीजें जाके पढ़ सकते हैं। और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको चैट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाती है, हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।